नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का 2023 का प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। कुछ पुराने वीडियोज़ में हमने इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हल किया था, जिसमें हमने क्रमांक 1 से लेकर के 20 प्रश्नों को हमने पुराने वीडियोज़ में 5 पार्टों में, पहले पार्ट में ऑब्जेक्टिव, फिर कुछ 2 अंकों के प्रश्न, 2-3 और फिर 3 अंकों के प्रश्नों को भी हल कर लिया था। यदि आपको वीडियोज देखने हो तो आप चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी खोलकर आप देख सकते हैं। चलिए हम आज के प्रश्न पर चलते हैं। आज अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्रमांक 23 है। तो 23 का प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो इसे ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए जो टेबल दी गई है, इस टेबल को हम खड़े में तैयार करते हैं, अर्थात जो भी मान है हमारे पास उन मानों को हम 23 का सॉल्यूशन है, इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। तो जो भी साक्षरता दर है उसे हम इस तरह से लिख देंगे, अब इनकी जो बारंबारता है यानी f, वो हम यहाँ लिखेंगे 3, 10, 11, 8 और 3। इन्हें हम जोड़ देंगे, ये हमें सिग्मा f मिलेगा। तो ये मिलता है हमें 35। इसके बाद हम मध्यमान निकाल लेते हैं। मध्यमान इन जो हमारा वर्ग है उस वर्ग का मध्यमान। तो यहाँ मध्यमान निकालने के लिए हमें 45 और 55 दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना होगा, तो हमें मिलता है 50। ठीक इसी प्रकार 60, ये मिलता है 70, ये मिलता है 80 और ये मिलता है 90। इस टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये हमें x की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पर f और x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं। 50 से 3 का गुणा होगा तो 150, 60 का 10 से होगा 600, 70 का 11 से होगा 770, 80 का 8 से होगा 640, 90 का 3 से होगा 270। इन सभी को हम जोड़ देंगे तो यहाँ मिलेगा सिग्मा fx। जोड़ने पर 0, 23 का 3, 2, 3, 9, 16, 22 और 2, 24। तो हमें यहाँ सिग्मा fx भी मिल जाएगा, यानी fx का टोटल और f का टोटल। समांतर माध्य का सूत्र यहाँ हम लगाएंगे। बराबर होता है सिग्मा fi(xi) अपॉन सिग्मा fi या n, जहाँ पर हम मान को रख देते हैं। तो ये मिलता है 2430 बटे 35। 5 से इसे काट देते हैं, 5 सत्ते 35, ये कटता है 5 चौके 20, बचता है 4, 5 अट्ठे 40, बचता है 3, 36। तो हमें मिलता है 486 बटे 7। 7 का भाग देंगे तो 7 6 42, बचेगा 6, 66, 7 9 63, बचेगा 3,
दशमलव रखेंगे 30 हो जाएगा। 7 चौके 28। लगभग हमारा जो साक्षरता दर है दर माध्य बराबर 69.4% हमें प्राप्त होगा। इस तरह हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, इसके अथवा में दिया गया है निम्नलिखित 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। उपकरण का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए जो भी टेबल हमें दी गई है उस टेबल को 23 का अथवा, तो यहाँ पर है जीवन काल घंटों में और यहाँ पे है बारंबारता, या जिसे हम एफ भी कहते हैं। ये लिख लेंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। यहाँ हो जाएगा 20, 45, 57, 65 और 38। ये जो मान हैं, इन मानों में हम सर्वप्रथम बड़ी बारंबारता को देखते हैं। तो बड़ी बारंबारता हमारे पास 65 है, तो इसे हम F1 मान लेते हैं। इससे ऊपर की जो है उसे F0 और इसके बाद की जो है उसे F2 मानते हैं। अर्थात F1 का जो मान हमें मिलता है वो मिल जाता है 65, F0 का जो मान है वो हमें मिल जाता है 57 और F2 का जो मान है वो मिल जाता है हमें 38। यहाँ पर H यानी वर्गांतर हमारा 20 है और L का मान यहाँ पर हमें मिल जाता है, जो बहुलक वर्ग है, बहुलक सीमा है, वो हमारा L हो जाता है 60। यहाँ पर बहुलक का सूत्र हम लगाएंगे, बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर जो भी मान हमने निकाले हैं उसे रख देंगे। 60 प्लस 65 ऋण 57 बटे 2 गुणा 65 ऋण 57 ऋण 38 गुणा 20, जिसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60 धन 65 से 57 को घटाते हैं तो हमें मिलता है 8 बटे 65 दूनी 2 बार गुणा करते हैं तो 130। इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, दोनों ऋण के हैं। 8 और 7 15, 5 6 3 9 गुणा हो जाएगा 20। और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 8 गुणा 20 बटे, घटा देंगे तो ये बचेगा 5 बचा 12 35। जो डिवाइड या कट सकता है उसे काट देंगे। 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। इसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 32 बटे 7। 32 में 7 का भाग दे देंगे। 60 धन 7 चौके 28 और 7 बना 35, दशमलव रखा, बचा 5, 7 सतैया 49।
ये प्लस हो जाएगा अर्थात जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 64.57, ये हमारा बहुलक होगा, ये आंसर मिल जाएगा। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम ये तरीका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारे ये पेपर जो है वो पूरा हल हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे अगले पेपर्स के। तो तब तक के लिए धन्यवाद।